तो बेटा अपनी आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और एक नया टॉपिक रहेगा बिल्कुल रिफ्रैक्शन के अंदर। टॉपिक क्या है? लेंस। प्लूरल फॉर्म बनाओगे तो लेंसेज हो जाएगा। ये वही चीज़ है जो मोटे मोटे आँखों पे लगाते हैं, ठीक है। फ्रेम बड़ा अच्छा ले लेंगे और आँखों का पहले ध्यान नहीं रखना। पहले ही रख लो तो इन लेंसेज की ज़रूरत कम पड़े। तो ऐसी तकनीक की क्या बोलते हैं, फैशन अच्छा नहीं है जो आँखों के साथ खिलवाड़ करे। और बहुत हैं, आँखें अच्छी रखोगे और स्टाइलिश वाले लगा लेना फिर बिना लेंस के। तो लेंस होता क्या है? ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो बंधा हुआ होता है बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। उनके बीच में बाउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? लेंसेज। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसके टाइप्स। पहला टाइप रहेगा कॉन्वेक्स और सेकंड रहेगा कनकेव। इसके अंदर कई कैटेगरी आती है हमारी, 3 कैटेगरी आएंगी मेनली। एक लेंस में आप लोग ये देखते हो 2 सरफेस होंगे रिफ्रैक्टिंग, फर्स्ट और सेकंड, और ये बीच में किसी मटेरियल का हो सकता है, ग्लास का है तो ग्लास का हो जाएगा, तो ये लेंस हो गया। तो डेफिनेशन यही होगी, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस। तो अगर इधर से देखने पे कैसा दिख रहा, बाहर की तरफ निकला हुआ, और ये इधर से देखने पर भी कैसा लग रहा है, तो इसका नाम होगा बाई कन्वेक्स। कैसा है? बाई कन्वेक्स लेंस। पीछे वाले के हिसाब से सॉरी डेफिनेशन दे रखी है। पीछे वाला ऐसा, पहले वाला सरफेस प्लेन, तो ये क्या हो गया? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये कौन सा हो गया? प्लेनो कन्वेक्स। और तीसरा आगे से कैसा लग रहा है? ये कनकेव। तो कनकेव पहले में ओ लगा देते हैं और फिर क्या हो गया? कन्वेक्स। तो तीनों टाइप समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब कनकेव की देखो बेटा, ये क्या बन गया? दोनों तरफ से देखने में कनकेव लग रहा है, तो बाई कनकेव। पहले वाला सरफेस प्लेन, दूसरी साइड से देखें तो कनकेव, तो ये क्या बना? प्लेनो कनकेव। और तीसरा, एक साइड तो मेनली पीछे वाली कनकेव रहेगी, तीनों में देख रहे हो ये वाली। तीसरी रहेगी आगे से कन्वेक्स और पीछे से कनकेव, तो ये क्या बन गया? कॉन्वेक्सो कनकेव। तो ये थे बेटा इसके टाइप्स। अब आज जो नेक्स्ट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स में, लेंस मेकर फॉर्मूला। सॉरी, लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी लेंस को बनाते टाइम, मेक मीन बनाना, बनाते टाइम जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं वो फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं लेंस की। लेंस में 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे। नंबरिंग आप इसको फर्स्ट बोल सकते हो, तो 2 ही क्या चले जाएंगे? सेंटर। 2 ही क्या होंगी? एक सेंटर। ये इस वाले का क्या होगा? इधर स्फीयर बनेगा, तो इस वाले की रेडियस, सेंटर इधर, रेडियस इधर। किसी बुक में लोकेशन के हिसाब से पहले ये पॉइंट आता है, इसको C1 बोल लेगा, दूसरे को C2। तो घबराना नहीं है, इनके बीच में क्या होता है? F। तो
तो इसको F1, इसको F2, या किसी बुक में इसको C1 F1, इसको C2 F2, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब अगली चीज, इस लेंस के बिल्कुल मिडल में एक पॉइंट होता है C, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। क्या बोलते हैं? इसकी खास बात ये होती है, अगर कोई लाइट रे इससे पास हुई तो बिना रिफ्रैक्ट हुए, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। क्या होगी? वो सीधी डायरेक्ट निकल जाएगी। तो ऑप्टिक सेंटर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? ए पॉइंट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लेंस सच दैट ए रे इंसिडेंट ऑन इट गोज स्ट्रेट, चाहे वो किधर से भी आए, तो उसको क्या बोल लेंगे? ऑप्टिक सेंटर। क्लियर हो गया? तो यहां ऑप्टिक सेंटर होने से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ये BC, ये BC। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ज्यादातर बुक में इनकी जगह C ना लेके, ये C फोकस से डबल डिस्टेंस पे होता है, तो 2F देखने को मिलेगा, 2F1 और 2F2। तो ये चीज ध्यान रख लेना। बाकी प्रिंसिपल एक्सिस वही होता है, आपको पता है। उसके बाद फोकस। एक लेंस की बात करें तो दो फोकस होते हैं। पहले आज एक का ही डिस्कशन करेंगे। पैरेलल रेज क्या करता है? कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करवाता, तो जिस पॉइंट पे मिलेंगी फोकस। अब ये उसकी उस साइड है, तो कन्वेक्स का फोकस, वैसे दो होते हैं, एक इधर भी होता है, वो नेक्स्ट क्लास में कभी डिटेल में बताएंगे। इसका पॉजिटिव मानना है, और कनकेव की प्रॉपर्टी ये रहती है कि पैरेलल रेज को क्या करेगा? वो डाइवर्ज। तो ये पीछे जिस पॉइंट से आती हुई मिलेंगी, ये इसका फोकस, ये बैक साइड में है, तो इसका फोकस क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब रहेगा हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। आज लेंस बनाना सिखा देंगे, फिर बनाते रहना घर पे घिस घिस के। तो ध्यान देना है, हमने एक लेंस कंसीडर कर लिया, मोटा सा ले लियो ताकि डायग्राम अच्छे से बन जाए। कहीं इस लेंस को भी पोलियो कर दो। तो जो ऑर्डर आपको फॉलो करना आप करो, C F 2F, और मैं इधर भी F और 2F। ये खास बात होती है, ये डिस्टेंस बराबर, ये और ये डिस्टेंस बराबर, तो ये कम रह गया। यहां आपको कुछ एजम्पशंस फॉलो करनी है। एजम्पशंस कैसी? ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा रहेगा? पॉइंट साइज का। ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? पॉइंट साइज का। तो यहां एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, यहां फिर क्या होगा? μ1। यानी जब रे यहां से यहां जाएगी तो μ1 से μ2। तो क्या ये रेयर नहीं है? ये क्या है? डेंसर। ये क्या है? तो एक तो ये हो गया रेयर से डेंसर, और एक डेंसर से रेयर, तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा। क्या दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के फॉर्मूले हमने पढ़े थे, अगर ऑब्जेक्ट जिसमें रखा है तो उसके सामने नेगेटिव, दूसरे के सामने पॉजिटिव, और डिफरेंस बाय आर, ये करते थे। यहां पे भी यही अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं एक बारी। एक रे आपने बिल्कुल यहां ऑब्जेक्ट लिया, कहीं पे भी ले लो की मर्जी। पहली रे ऑप्टिकल सेंटर से हमने क्या पढ़ी थी? ऑप्टिक सेंटर से स्ट्रेट जाएगी बिना मुड़े। दूसरी क्या करो? इधर गई, कहां जाएगी हमें नहीं पता, रिफ्रैक्शन के लॉ लगाएंगे। इस सरफेस का सेंटर ध्यान देना है 2F, जिसको सेंटर बोल रहे हो वो इस तरफ है, तो इसका नॉर्मल इधर से बनेगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है, अगर ये ध्यान दे ली तो बात बन गई, मजा आ जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका सीधा रास्ता बनाओ,
भाई मीडियम में चेंज ना आता तो ऐसे चली जाती। अब रेयर से डेंसर जा रही है तो कहां, टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल का ये हिस्सा है, उधर से तो हम आ चुके, अब इधर चलेंगे तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर इस लेंस का ये हिस्सा ही ना होता तो ये रे कहां जाती, ये सीधी भागी भागी यहां पहुंचेगी, ये आ गई, और यहां क्या मिलेगी, क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। डॉटेड मैंने इसलिए दिखाती है, अगर मीडियम में चेंज ना होता तो डार्क ही आती है, ऐसी कोई समस्या नहीं। इस इमेज को क्या बोल लेता हूं मैं, I1, क्योंकि हमारी ये फाइनल इमेज नहीं है, ये जो पहले सरफेस ने बनाई वो इमेज है। तो पहले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रख लेता हूं, U। उसके बाद एक बात और बताता हूं, ये डायग्राम हमने लेंस काफी थिन होता है, डायग्राम बड़ा करके दिखाया है, मान लो माइक्रोस्कोप में जूम करके, तो थिन होने का मतलब डिस्टेंस था इनके यहाँ पोल से मेजर करो या सेंटर से, नियरली सेम होगा तो क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बनी इमेज, तो इसका डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, V1, और पहले वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। तो फॉर फर्स्ट सरफेस डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, रेयर टू डेंसर। आप इसका नाम रखना चाहो तो यहाँ पे x का नाम रख सकते हो, अदरवाइज सीधा काम चल जाएगा। सॉरी, ठीक चल रहा है, चले आगे भाई। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट किस में रखा है, μ1 में, तो μ1 बाई माइनस यू। इमेज कहां बनी है, इमेज, एक दिमाग और रखना है ध्यान में, एक चीज और बात, आपको इतना ही पार्ट देखना है, μ1 और μ2 का ही कंपैरिजन करना। कभी ये मत सोचियो कि तीसरे में पहुंच गए, μ1 में बनेगी। रेयर से डेंसर पढ़ रहे हो तो किस में बनेगी, यहां पे नजर होनी चाहिए, तो μ2 में डिस्टेंस वही फॉलो करोगे, और यहां क्या आएगा, R1। तो अब इसको क्या करो, वैसे तो ऐड ही कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाला आगे लिखते हैं, नेगेटिव वाला पीछे, μ2 माइनस μ1। क्लियर होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये रे यहां पहुंची, पर यहां इसने देखा दूसरा सरफेस और बैठा था, ये कहता अभी तो मेरा टूल टेक्स और बचा है, मेरा भी निकालो। तो ये क्या करेगा, इधर से फिर अपना नॉर्मल ड्रॉ करेगा, इसने अपना बही खाता निकाला, अपना नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये अपना हिसाब लगा रहा है कि भाई कहां से आ रहा है, तो डेंसर से आ रहा है, आगे तेरे को रेयर में जाना, तो क्या हो जाएगा, टुवार्ड या अवे, तो ये एस से आ रही थी। अब देखो नॉर्मल का, इस रे को एस से जाना है, ये इसका स्ट्रेट पाथ मैंने पहले ही बना दिया, इधर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ हो गई, उससे दूर हट जाएगी, तो ये यहां आ गई, और ये क्या बन गई, फाइनल इमेज। बिल्कुल I2 नहीं, उसको I से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फाइनल इमेज का डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, V, क्या ले लेंगे, V, और इसकी रेडियस कितनी है, दूसरे वाले की तो R2 होगी ना। अब रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर, तो डेंसर μ2 से μ1 पे फोकस करना आपको, यानी अब इतना पार्ट, ये रे यहां से यहां जा रही है, पहले में यहां से यहां तक का पार्ट लेना, ठीक है, इतना ही रीड करना है। तो अब ऑब्जेक्ट किस में रखा माना जाएगा, देखो एक बात बताता हूं पहले, जब भी एक से ज्यादा रिफ्रैक्शन हो या एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन हो, तो पहले का इमेज डिस्टेंस दूसरे के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर लेना है। बट रे कहां से गई थी, पहले के लिए, दूसरे के लिए इधर से गई है ना, तो गलती से इसको नेगेटिव मत ले लेना,
या ये मत मान लेना, नेगेटिव पॉजिटिव तो देख लेंगे, ये मत मान लेना कि ये इधर रे है तो ये इधर वाले जाके वापिस इधर आई है। रे कहाँ आ रही है, ये μ2 में ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला। तो ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए किस में माना जाएगा, μ2 में। तो μ2 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना यहां पे, ये चीज समझा रहा था। इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, पहले की इमेज के बराबर। एक बार फिर क्लियर करता हूं, आपको दो बातें माननी है। पहले ने इमेज बना दी, पहले का जो इमेज डिस्टेंस है दूसरे के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर लेना दूसरे सरफेस पे। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा ये याद रखना, अब रे पहचाननी है, ये कहां से कहां जा रहा है, μ2 से μ1, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लोगे, μ2 लेना है और डिस्टेंस क्या आ जाएगा, v1। दूसरा फाइनल इमेज कहाँ बनी, v डिस्टेंस पे उधर की तरफ, तो यहाँ क्या लें, v, और रेडियस कितनी है दूसरे सरफेस की, r2, तो ये दोनों ले लिए, सॉरी बाद में तो v तो μ1 में था ना, तो μ1 माइनस μ2, इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर दो दोनों को, तो μ1 बाई माइनस u μ2 बाई v1 माइनस μ2 बाई v1 प्लस μ1 बाई v। मैं यहां से काम करता हूं, ये μ2 माइनस μ1 है, ये μ1 माइनस μ2, तो मैं कॉमन ले लेता हूं एक चीज को। कॉमन लेने से क्या आएगा मेरे पास, एक जैसी सी चीजें बन जाएंगी। तो μ2 माइनस μ1 कॉमन आ जाएगा, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 बच जाएगा, ये यहाँ आ गया। इससे ये कितना आया, यहां से μ1 भी कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बच रहा है, ये 1 बाई यू माइनस यू अपॉन 1 बाई वी, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इस μ1 को इधर लेके जाओ, तो इसके भी नीचे और इसके भी नीचे। क्या मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखूं, ये कितना आ गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखते हैं म्यू, इसको माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, क्या ये हमारा 1 बाई एफ के इक्वल नहीं होता। लेंस के लिए अभी करवाया नहीं है, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आया, 1 बाई एफ म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये फॉर्मूला कई जगह यूज होता है। और यहां म्यू को याद रख लेना, μ2 यहां पे किसका था, लेंस का, तो आपको ऐसे याद रखना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जिसमें वो रखा गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि अगर हमारे पास एक मिरर है और एक लेंस है, दोनों को पानी में डाल दिया, किसकी फोकल लेंथ पे असर पड़ेगा, किसकी पे नहीं पड़ेगा। तो मिरर की फोकल लेंथ 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू होती थी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, एयर में है तो म्यू अलग आएगा, वाटर में है अलग आएगा। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू चेंज होने से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज। अब वो इस रेशियो से देखना, म्यू अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो रेसिप्रोकल से एफ निकाल के देख लेना, क्लियर कर लो। ये तो फोकल लेंथ लेंस की क्या हो जाती है, वाटर में डालने से चेंज हो जाती है। क्लियर हो गया, कोई डाउट। अगला टॉपिक जस्ट खत्म है, ये हमने किसके लिए किया था, कन्वेक्स के लिए। आगे वाली डेरिवेशन कनकेव के लिए 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। समझ आ गया ना, ये देखो कितनी अच्छी शक्ल बना रहे हैं, पढ़ने के नाम के तो इनको
सिर में कीड़े हो जाते हैं, वो भी प्लास्टिक वाले। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में भी जस्ट डायग्राम का फॉर्मेट वही रहेगा। और अब तो 7 मिनट पढ़ाऊंगा, 15। यहां क्या लोगे, सेंटर। देखो ये ध्यान रखना भाई, इसका सेंटर इधर लिया तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, R1 इधर और R2 इधर। ऑब्जेक्ट हमने लिया यहां पे, थोड़ा सा दूर से लेना है इसमें, क्योंकि सारा इसमें खिचड़ी इधर ही बनेगी, तो थोड़ा सा जगह रख लेना। इधर गया स्टेट, इधर आ गया पहले वाली रे। दूसरा इस सरफेस पे डाला तो क्या होगा, नॉर्मल, ये उसका सीधा पाथ, तो ये किस तरफ जाएगी, μ1 μ2 μ1, रेरर डेंसर। तो पहले में कहा जा रही है, रेरर से किस तरफ, टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो ये बीच में हो गई भाई। तो क्या ये ना कचरा कई बार बनवा ही देगा ये। इसको मैं बिल्कुल नज़दीक ले, नीचे वाले सरफेस पे डाल रहा हूँ, या सेंटर को हम ये करते हैं नज़दीक ले लेते हैं। नॉर्मल, ये उसका सीधा पाथ, ये चली गई, तो ये कहाँ दिखेगी, ये और ये रे मिलेंगे कभी, ये वाली गैप बढ़ रहा है, तो पहला सरफेस क्या करेगा, अगर ये दूसरा सरफेस प्रेजेंट ना होता तो ये इमेज कहाँ बनती दिखती, कहाँ बनेगी, पीछे, I1। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया I1 का, ये R1 था, कितने डिस्टेंस पे, V1 डिस्टेंस पे। फॉर्मूला एग्जैक्ट वही, कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो μ1 बाई माइनस यू, μ2 बाई V1, μ2 माइनस μ1 बाई R1। अब यहां आ जाओ, इसको मीडियम में फिर चेंज महसूस हुआ, तो इसका सेंटर था यहां, तो ये फिर क्या देखेंगे हम यहाँ पे, नॉर्मल ड्रॉ, इसको जाना कैसे था, इस तरफ, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो इस नॉर्मल की तरफ आएगा या और दूर हट जाएगा, और दूर हट गया, तो ये पीछे आपको कैसे दिखाई देगी, यहां मिल गई, कितने डिस्टेंस पे, V डिस्टेंस पे। क्लियर है। अब कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर, तो एग्जैक्टली चलेगा μ2, बट u की जगह क्या ले लेना है, इसको सर्कल कर लेना V1, μ1 बाई V, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, डेरिवेशन में एक सिंगल स्टेप भी चेंज नहीं आएगा। तो ये थे लेंस मेकर फॉर्मूला, समझ आ गए होंगे, नहीं आए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर फिर भी डाउट रहता है तो कोई बता देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। ठीक है।